जब मैं आया था तब तो यह मार्ग सुगम था, अब यह भूल भुलैया कैसे? कदाचित माया। ये कैसी भूल भुलैया है? मैं जहां भी जाऊं लौट के फिर से वहीं आ जाता हूं। जय श्री राम। ये किसके रोने का स्वर है? माता, आप कौन हैं? और यहाँ इस प्रकार बंधी हुई क्यों हैं? मैं नाग कन्या चंद्रसेना हूँ। काम मत में चूर होकर अहिरावण और महिरावण मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आए। वर्षों से मुझे यहाँ बंदिनी बनाकर रखा है। अहिरावण और महिरावण अब कभी आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं आपका पाश तोड़ता हूँ माता। देखा ना आपने कैसे मुझे इस मायावी पाश से जकड़ा हुआ है। उन दोनों के संहार के बाद ही इसको तोड़ना संभव है। मंशा तो मेरी भी यही है, किंतु बार बार उनके घाव भर जाते हैं। उनका अंत कैसे होगा? उन्हें मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। माता पाताल भैरवी मंदिर के भीतर 5 भिन्न भिन्न अग्नि कुंड है, जिनकी अग्नि की ज्वाला का रंग भी सामान्य अग्नि से भिन्न है। यदि कोई एक साथ उन 5 अग्नि को बुझा दे तभी वह दोनों भाई मर सकते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में जल रही अग्नि को एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं बुझा सकता। इसीलिए उन दुष्टों का संहार असंभव है। निराशा के अंधकार में आशा के दीप जलाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। यदि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस पंच अग्नि को एक साथ बुझाने का मार्ग मैं खोज लूंगा। आप तो मुझे इस माया चक्र से बाहर निकालकर पाताल भैरवी मंदिर तक का मार्ग बता दीजिए। यहाँ से दाहिने ओर मुड़ के सीधे आगे बढ़ते रहिएगा, फिर कहीं मत मुड़िएगा, सीधे मंदिर तक पहुँच जाएंगे आप। देवी, सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। प्रभु, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मेरी श्रद्धा में बल है, यदि मेरी सेवा निस्वार्थ है, तो मुझे ये असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य दीजिए। जय श्री राम।
ये अग्नि तो बुझ गई, किंतु हमारी मंशा की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तेरे लिए हम अब भी अमर हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण का अंत हम कैसे करते हैं। जाने से पहले आपका एक बात जानना आवश्यक है। केवल उस पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात वह दोनों नहीं मरेंगे। पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात एक स्वर्ण भंवरे को खोजिएगा। उस स्वर्ण भंवरे में अहिरावण के प्राण बसे हैं। भंवरे की मृत्यु से अहिरावण के प्राण चले जाएंगे और एक बार अगर अहिरावण मर गया तो महिरावण की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। इसके पश्चात आप उन्हें सरलता से मार सकते। योजना मैंने बदल दी है वानर। पहले तुम्हारा वध होगा, उसके बाद राम की बलि चढ़ेगी। भैया, तूने मेरे भाई के प्राण हर लिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। मेरे बंधन खुल गए। अर्थात मैं रामदूत सफल रहा। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, लक्ष्मण भैया। प्रभु, लक्ष्मण भैया, आप ठीक है ना? सब कुशल है? हनुमान, तुम और ये कौन सा स्थान है हनुमान? और हम यहां कैसे पहुंचे हनुमान? प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे किस मुख से क्षमा मांगू। मेरी चूक के कारण आपको इतना कष्ट जो झेलना पड़ा। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण आपको प्रभु माया से यहाँ पर ले आए थे। प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए। आपकी सेवा में त्रुटि हुई है मुझसे प्रभु। नहीं हनुमान,
तुम जैसे भक्त की भक्ति और प्रेम के कारण मैं बार बार ये कष्ट सहने को तैयार हूं। धीरज धर्म मित्र सदा सदा के लिए किसी का बंदी रहने के लिए सज्ज हूं मैं। प्रभु परखी अहि चारी, गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हनुमान, ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इसके हाथ क्यों बंधे? प्रभु, ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। पुत्र? हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे श्वेत से जन्मा मेरा पुत्र। साहस और शक्ति का भंडार है इसमें। प्रभु, यदि ये हमसे जुड़ जाए तो हमारी सेना का बल कई गुना बढ़ जाएगा प्रभु। नहीं प्रभु, यदि मकरध्वज चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इन्हें ना ले जाएं प्रभु, पाताल लोक में इनकी आवश्यकता है। हनुमान, अपने पुत्र को खोल दो। कर्तव्य निभाने पर पीठ थपथपाई जाती है, हाथ नहीं बांधे जाते। तुम्हारे स्वामी समाप्त हुए और तुम्हारा कर्तव्य भी। अब चयन तुम्हारा है। उठाओ। कर्म को धर्म समझने वाले का स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। और तुम तो मेरे प्रिय हनुमान के पुत्र हो। सदा विजयी भव। तो स्मरण रखना मकरध्वज, कर्म का उचित फल तभी मिलेगा जब उसे धर्म की रक्षा के लिए किया जाएगा। तुमने अपने राजा की आज्ञा निभाने के लिए धर्म की पुकार को अनसुना किया, न्याय की पुकार से मुख मोड़ लिया। किंतु भविष्य में स्मरण रखना मकरध्वज, अर्थात आपने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार किया। तुम्हारी सेवा और शौर्य की आवश्यकता यहाँ पाताल लोक में है। मेरे पास तो मेरा हनुमान है, किंतु यहाँ पाताल लोक में कोई नहीं है। अहिरावण और महिरावण के पापों के अंत के बाद तुम्हें यहाँ पुण्य का सूर्य उगाना होगा। इन सभी को धर्म के पथ पर लाना होगा। बोलो मकरध्वज, क्या तुम ये कर पाओगे? तो आज से पाताल लोक का शासन तुम्हारा हुआ। जाओ मकरध्वज, अपने पिताश्री से आशीर्वाद ले लो। पिताश्री, प्रभु की सीख स्मरण रखना, मेरा पितृ ऋण चुक जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक
का सूर्योदय होने को है और अब हमारी आशाओं का सूर्य अस्त हो रहा है। हनुमान के होते हुए हमारी आशाओं का सूर्य अस्त कैसे हो सकता है जामवन जी? निज मनु मुकुरु सुधारि। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन् मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। मैंने कहा था ना त्रिजटा, मेरा पुत्र हनुमान संकट मोचक है। उसके होते संकट मेरे श्री राम को छू भी नहीं सकता। कर चरण कृतम वाक् कानजम कर्मजम वा श्रवण नयनम जम वा मानसम वपराधम वीतम वीतम वा सर्वमितत् क्षमस्व। जय जय करणाब्दे श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु। हे चंद्रचूड़, यदि आपके सेवक से कोई भी भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यदि इस रावण ने अपने जीवन में किसी को अपने से ऊपर स्थान दिया है तो वो केवल आप है। यदि मैंने किसी को अपना इष्ट माना है तो वो केवल आप हैं। मैंने आपकी भक्ति अपने तन और मन से की है। आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार में आपके इस रावण से बड़ा भक्त कहीं नहीं, ना देवता ना असुर, कोई रावण सी भक्ति नहीं कर पाएगा। और इसमें मेरा अभिमान नहीं, मेरा विश्वास है। परंतु आपने मुझसे पक्षपात किया है त्रिलोचन। मैं भली भांति जानता हूं कि विजय श्री का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं। यदि आपको मुझे यह आशीर्वाद देना होता तो आपने बहुत पहले दे दिया होता। आप मेरा हाथ सीता के स्वयंवर पर रोकते नहीं, पिनाक उठाने से। आप मुझसे अपना चंद्रहास नहीं छीनते। आप मेघनाथ को विवश नहीं करते कि वो मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोके। आप मेरा यज्ञ भंग नहीं होने देते। आज आपका ये भक्त अकेला उतरेगा युद्ध भूमि में राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध, अकेला। परंतु आज आपका ये रावण सिद्ध कर देगा कि ये दशानन बिना शिव के वरदान के भी दशानन है। नहीं मानता मैं किसी नर को, नारायण को। मैं वचन देता हूं आपको कि आज के युद्ध के उपरांत ये संसार रावण का नाम कभी नहीं भूलेगा। आज का ये युद्ध विजय और पराजय का नहीं, जीवन और मृत्यु का नहीं, आत्मसम्मान का है। उस लंका का है जिसके लिए मैंने सहस्त्र वर्ष तप किया,
उस राक्षस कुल का है जिसके उत्थान के लिए मैं लड़ता आया हूं, जिसे मैंने विजय मंत्र दिया, परम रक्षाम। वो मंत्र जो हर राक्षस को आत्मविश्वास से भर देता है। आज लड़ूंगा मैं उस मंत्र की रक्षा के लिए, अपने हर शत्रु को मारकर उसकी चिता को अग्नि दे उसकी भस्म के साथ लौटूंगा कल मैं, और उससे करूंगा आपकी भस्म आरती, सिद्ध कर दूंगा एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप रुक क्यों गए महादेव? राम और रावण सामने आने को सज्ज हैं। इस समय पर विराम क्यों? विराम इसलिए लिया देवी क्योंकि इस समय मैं आपको कोई अन्य कथा सुनाना चाहता हूं। नहीं महादेव, जब भी राम कथा किसी रोचक मोड़ पर आती है, आप किसी और दिशा में भटका देते हैं। हम दिशा से भटके ना, इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई मोड़ आए तो रुक कर भली भांति चारों ओर देख लेना चाहिए, उसके पश्चात ही प्रस्थान करना चाहिए। आप सुनाए बिना मानेंगे नहीं, तो सुनाइए। तो सुनिए, मेरे परम भक्त रावण और श्री राम के संग्राम से पहले की यह कथा, नारायण के दो भक्तों को मिले वरदान की यह कथा। सतयुग के आरंभ में नारायण के दो महान भक्तों ने जन्म लिया। ओम नमो नारायण। वरुण पुत्र कली और अग्निपुत्र जरंगनी से जन्मे जय और विजय दोनों ने ही श्री हरि विष्णु नारायण को पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक हर कठिनाई, हर पीड़ा को सहते रहे। उनकी निष्ठा इतनी अधिक थी कि भक्ति और सहन शक्ति दोनों की पराकाष्ठा को पार कर गए। ओम नमो नारायण। 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 अपने आराध्या के प्रति जय और विजय की निस्वार्थ श्रद्धा, ये कठोर तप और ये अद्भुत भक्ति देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है। किंतु नारायण, इस तप का कारण क्या है? क्या इच्छा है इन दोनों की? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय विजय, उठो वत्स। प्रभु, हमारे नारायण मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ जय विजय। मांगो, क्या वर चाहिए तुम दोनों को? जो मांगोगे वो दे दूंगा। जिसे आपकी साक्षात दर्शन मिल जाए, उसे और क्या चाहिए प्रभु? आप हमसे प्रसन्न हुए, सारी इच्छाएं पूर्ण हुई प्रभु। पर कर्म का फल तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। यदि आप हमें कोई वरदान देना चाहते हैं तो अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए।
आप हमें अपने चरणों की छाया का आशीर्वाद दीजिए। जिनकी एकमात्र दर्शन से हम धन्य हो गए, उनकी एक निष्ठ भक्ति का सौभाग्य दीजिए प्रभु। भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं जय विजय। इसमें सुख की छाव के साथ दुख की धूप भी आती है। श्रद्धा की पवित्रता के साथ संकट की परीक्षा भी आती है। अपने भगवान को पाने के लिए आपके इस भक्त को परीक्षा की हर कसौटी स्वीकार है प्रभु। बस वरदान देने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें अपनी निरंतर भक्ति और नित्य दर्शन का वरदान दीजिए। तथास्तु। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे। तुम दोनों सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हमने तो जीते जी अमृतत्व पा लिया प्रभु। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविरत रोहितम चरित पुनीतम माया रहित। जय और विजय नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और स्नेह भी। देखते ही देखते वे दोनों लक्ष्मी और नारायण के सर्वप्रिय बनकर दिव्यता और पवित्रता के सर्वोच्च शिखर वैकुंठ के द्वारपाल बन गए वो दोनों। किंतु जैसा कि नारायण ने कहा, भक्ति की परीक्षा कठिन होती है और वो समय भी आ गए। जय विजय, देवी और मैं कुछ चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु। अब इसे दुर्भाग्य कहो या प्रारब्ध, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार वहां नारायण के दर्शन हेतु पहुंचे। वहीं रुक जाइए। जय विजय नहीं जानते थे कि जिन्हें उन्होंने रोका वो कोई साधारण बालक नहीं थे, अपितु सनत कुमार थे, जिन्हें सृष्टि में कहीं भी बिना रोक टोक विचरण करने का वरदान प्राप्त था। सनत कुमारों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप भी वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का प्रणाम स्वीकार करें। हमें दर्शन करने हैं नारायण के। संभव नहीं। प्रभु के आदेश से अभी वैकुंठ में प्रवेश वर्जित है। आज तक तो वैकुंठ के द्वार कभी किसी विष्णु भक्त के लिए बंद नहीं हुए, तो आज ये परिवर्तन कैसे? प्रभु का आदेश है कि वे और माता एकांत में, वो किसी प्रकार का विघ्न नहीं चाहते। विघ्न नहीं होगा। हमारी अभिलाषा केवल उनके दर्शन की है। हम बिना उनका एकांत भंग किए चुपचाप दर्शन करके यूं लौट आएंगे। प्रतीत होता है ऊंचा सुनते हो बालक, कहा ना प्रभु विश्राम में है। प्रतीत होता है आप सृष्टि के नियम नहीं समझते। अरे यदि भगवान ही आंखें बंद कर लेंगे तो सृष्टि की पीड़ा कौन देखेगा? छोटे छोटे होते अनिष्ट को कौन रोकेगा? हम आपसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहते। इस समय आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। आप कृपया हमारा समय व्यर्थ ना करें। अभी जाएं और पुनः किसी और समय आएं। भक्तों की विनती मत ठुकराइए, जाने दीजिए ना। नारायण बहुत प्रेम करते हैं हमसे, आपसे तो तनिक भी रुष्ट नहीं होंगे। क्षण भर की ही तो बात है, हम यूं जाकर यूं आ जाएंगे।
जाने दीजिए ना। जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना। प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु से मिलना है। देखो बालकों, हट न करो। हम बालक समझकर प्रेम से समझा रहे हैं, तुम तो सर पर ही आ बैठे। अब उल्टे पग लौट जाओ, अन्यथा क्या? श्वास निश्वास के बीच बाधा बनोगे? सूर्य को प्रकाश फैलाने से रोकोगे? भक्त को भगवान से मिलने से रोकोगे? असंभव को संभव करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है इन बालकों को वैकुंठ के द्वारपालों की शक्ति का आभास कराना होगा। ये गधा देख रहे हैं आप? अब जाइए यहां से, अन्यथा तुम्हारे आकार और आयु को भूलकर तुम्हें दंड दिया जाएगा। मर्यादा थी, हर सीमा लांघ दी तुमने। भक्त से भगवान है। जिस दिन भक्त और भगवान के बीच में बाधा आई, उस दिन सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। तुम सर्वनाश को पाओगे। देखो विजय, 4 उंगल के बालक और बातें 3 लोगों की कर रहे हैं। भक्ति की बात हमें सिखा रहे हो जय विजय को, जिन्होंने भक्ति की हर पराकाष्ठा पार की। लगता है इन्हें शिष्टाचार सिखाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मेरे शस्त्र प्रहार के लिए बाध्य हों, चले जाओ यहाँ से बालकों। मौन, मर्यादा को तार तार किया है तुमने। दंड के भागी हो तुम दोनों। वैकुंठ वो है जहाँ कुंठा नहीं, और इस वैकुंठ में तुम जैसे अभिमानियों और अधर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यहाँ रहने के अयोग्य हो तुम, कठोर से कठोर दंड के पात्र हो तुम। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अब से मृत्यु लोक में रहोगे। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। अपने प्रभु के दर्शन को तरसोगे तुम। जय विजय हो आराध्य विष्णु वीरहं परिश्रमं कर्तव्यं स्यात्। क्षमा कर दीजिए, हमें बड़ी भूल हो गई हमसे। हम नहीं जानते थे कि आप ब्रह्मापुत्र हैं। बालक समझकर आपसे उपहास कर रहे थे। यदि आप चाहें तो हमारे प्राण हर लीजिए, परंतु अपने प्रभु से वियोग का श्राप मत दीजिए। नमो नारायण। सनत कुमारों, वैकुंठ में आपका स्वागत है। हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हमें श्राप के दंड से, आपके वियोग के दंड से उबारिए प्रभु। भूल हुई है हमसे प्रभु, पर यह दंड बहुत बड़ा है। हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे थे, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे प्रभु। हमसे भूल अवश्य हुई है, परंतु हम अपराधी बनकर इतने बड़े दंड के पात्र कैसे बने? जब उत्तरदायित्व बड़ा हो तो छोटी से छोटी भूल भी बड़ा अपराध बन जाती है, क्योंकि उच्च उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। ये पहली भूल केवल एक ही भूल नहीं थी, तुमने बालक समझकर सनत कुमारों का अपमान किया। और बालक साधारण हो या असाधारण, सदैव प्रेम का पात्र होता है। दूसरी भूल अभिमान, ये वैकुंठ है और अभिमान सदा कुंठा का उद्गम होता है। और तीसरी भूल, तुम दोनों ने मेरे आदेश का पालन केवल सुनकर किया, समझकर नहीं किया। विघ्न डालने में और सूचना देने में अंतर होता है जय विजय।
तुम आदर और सम्मान सहित इन्हें रोककर मुझे सूचना दे सकते थे। और चौथी और सबसे बड़ी भूल, तुम दोनों स्वयं मेरे भक्त हो। तुम दोनों ये कैसे भूल गए कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध संसार का सबसे सरल नाता है। जब जब भक्त पुकारेंगे तब तब भगवान आएंगे। जब जब भक्त दर्शन की आशा करेंगे तब तब भगवान पधारेंगे। और जब जब कोई इस संबंध के बीच आएगा तब तब वो इस दंड का भागी बनेगा। जय और विजय मेरे द्वारपाल हैं। इनके अपमान के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं नहीं प्रभु, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? आपका तो कोई दोष भी नहीं है। दोष है कुमारगण। सेवक का कर्म स्वामी के यश और अपयश का कारण होता है। उसके पाप और पुण्य की सिद्धि होता है। तो सेवक के दोष और दंड का भागी मैं भी हूं। यदि इन्होंने मेरे आदेश की आधी पालना की है तो इसका दोषी मैं भी हूं, क्योंकि मैं इन्हें आदेश ठीक से समझा ना सका। भूल तो हमसे भी हुई है। ब्रह्मपुत्र होकर धैर्य नहीं रखा, क्रोध को हावी होने दिया स्वयं पर। तो क्षमा कर दीजिए हमें सनत कुमार, जो चाहे दंड दे दीजिए, बस अपने श्राप को लौटा दीजिए। हमें अपने प्रभु के वियोग के नरक में मत ढकेलिए। धनुष से निकला बाण और संतों का शाप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। जय, हमें स्वयं से दूर मत कीजिए प्रभु। बहुत कठोर तप करके यहाँ तक पहुंचे हैं प्रभु। आप तो संसार के पालन करता है, कोई तो उपाय निकालिए, उभारिए हमें। सनत कुमारों का शाप तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु फिर भी तुम दोनों की भक्ति के कारण थोड़ी ढील दी जा सकती है। एक उपाय है जिससे तुम दोनों का दंड भी पूरा हो जाएगा और सनत कुमारों का शाप भी नहीं टूटेगा। तो बताइए प्रभु, शीघ्र अति शीघ्र बताइए। 2 विकल्प है तुम्हारे पास। या तो 7 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में मेरे भक्त बनकर रहो, या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौट कर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है। मृत्यु लोक में मेरे भक्त बनकर रहो, या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौट कर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है। 7 जन्मों तक आपसे वियोग नहीं झेल पाएंगे प्रभु। आपका शत्रु बनकर 3 जन्मों में पुनः यहाँ लौटेंगे। मेरी भक्ति छोड़कर शत्रुता निभाना स्वीकार कर लिया जाए। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपसे शत्रुता कर हमारे जन्म शीघ्र ही समाप्त होंगे। दूसरा ये कि भक्त भले ही अपने भगवान को क्षण भर के लिए भूल जाए, परंतु एक शत्रु अपने शत्रु को कभी नहीं भूलता। हर लम्हा, हर क्षण हम आपको स्मरण करते रहेंगे। केवल एक विनती है आपसे, हमारे 3 जन्मों में हमारी मृत्यु आप ही के हाथों से हो, ताकि मृत्यु से पूर्व हर जन्म में एक बार हमें आपके दर्शन प्राप्त हो प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। जय विजय, उठो। तुम्हारी विपरीत भक्ति में भी मेरे लिए प्रेम छुपा है। मैं केवल अपने 2 भक्तों से नहीं, अपने प्राणों से भिन्न होने जा रहा हूं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। और केवल यही नहीं, लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे, और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु। यही जय विजय पिछले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे थे और नारायण के हाथों मुक्त हुए थे। रुकिए, पर यह कथा आप मुझे अब क्यों सुना रहे हैं? स्मरण कीजिए देवी, आपने ही तो मुझसे प्रश्न पूछा था कि हनुमान कुंभकर्ण का वध करते करते
रुक क्यों गए थे? तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है, और मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इस जन्म में विजय ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और वचनानुसार उसका उद्धार किया न रूपी नारायण अर्थात प्रभु श्री राम ने, और श्री राम का परम शत्रु मेरा परम भक्त लंकापति रावण जय का पुनर्जन्म है। और अब समय आ गया है कि इस जन्म में भी पाप का अंत हो, मर्यादा की स्थापना हो और धर्म की विजय हो।